दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुछ भाती। मैं आज आपको क्लासेस एनसीईआरटी साइंस जो दृष्टि आईएएस बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 और 11 के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पिछली 9 क्लासेस को नहीं देखा तो आप यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल पर आप देख लीजिए। उन क्लासेस को हमने करवा कर रखा है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 से गत एवं दूरियों का मापन। गत एवं दूरियों का मापन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से लंबाई का सही मात्रक कौन सा है? मीटर है, फुट है, ए बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मीटर है। लंबाई का मात्रक समस्त संसार के वैज्ञानिक द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवर्त रेखीय गति, झूला वर्तुल गति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? यह है एक केवल एक, बी केवल एक और दो दोनों, एक केवल दो और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें से एक सही है। वाहन सरल रेखीय गति। वाहन की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु के दूरी समान रहते हैं तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति को वर्तुल गति का उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति को आवर्ती गति के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 2, एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। यह है असत्य। 1 और 2 केवल 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही केवल 3। उपयुक्त कथनों में से कथन 1 व 2 सत्य है किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ना कि 20 मिलीमीटर होते हैं। कुछ चैप्टर नंबर 11, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकाश बनाने के परिवर्तन के कारण दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब ए, वस्तु पर प्रकाश पड़े, बी, जब व्यक्ति की आंखों में पर प्रकाश पड़े, सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, यानी कि आंखों के सामने आए। व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। दर्पण परिवर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सी, प्रभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। प्रतिबिंब छायाएं से अत्यधिक भिन्न होती हैं। प्रतिबिंब छाया से अत्यधिक भिन्न होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का छाया बनती है। अन्य सभी कथन सत्य हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।